नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर। आज की खबरों की सुर्खियां। दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। कांग्रेस पार्षद की बेटी की कॉलेज में चाकू घोंपकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुआ हमला। लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया ने नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के डीशरगढ़ दामोदर नदी किनारे स्थित श्री श्री छिन्नमस्तिका काली मंदिर में पूजा अर्चना कर पूर्वांचल स्थित सामुदायिक भवन में कर्मी सभा को संबोधित किया। दुर्गापुर स्टील प्लांट में गैस लीक, 5 चपेट में। हावड़ा और लाल कुआं तथा रांची और भागलपुर के बीच 2 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन उड़ीसा के झारसुगुड़ा में महानदी में नाव पलटने से 7 लोगों की मौत, कई के लापता होने की आशंका। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा शुक्रवार शाम को 50 से 60 यात्रियों को ले जा रही एक नाव उड़ीसा में महानदी में पलट गई। स्थानीय मछुआरों ने 35 यात्रियों को बचा लिया, जिन्हें बचाव के बाद इलाज के लिए ले जाया गया। बाद में 7 अन्य को पुलिस और दमकल कर्मचारियों ने बचा लिया। अब जबकि ऑपरेशन चल रहा है, 7 शव निकाल लिए गए हैं, जबकि 7 अन्य यात्री अभी भी लापता है। बताया जाता है कि यात्री नाव में पत्थरसेनी से बड़गढ़ जिले की ओर जा रहे थे, जब झारसुगुड़ा के पत्थरसेनी मंदिर के शारदा घाट के पास यह हादसा हुआ। बरामद शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सीएम नवीन पटनायक ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040. हावड़ा और लाल कुआं तथा रांची और भागलपुर के बीच 2 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलेगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल गर्मी के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने हावड़ा और लाल कुआं तथा रांची भागलपुर के बीच 2 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। 05060 लाल कुआं हावड़ा समर स्पेशल लाल कुआं से 25/4/2024 और 27/6/2024 के बीच प्रत्येक गुरुवार को 10 यात्राएं 14 बजे प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन 12:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। 05059 हावड़ा लाल कुआं समर स्पेशल हावड़ा से 26/4/2024 और 28/6/2024 के बीच प्रत्येक शुक्रवार को 10 यात्राएं 23:30 बजे प्रस्थान करेगी, जो तीसरे दिन 13:55 बजे लाल कुआं पहुंचेगी। ये ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के आसनसोल मंडल के जसीडीह, आसनसोल और दुर्गापुर स्टेशनों पर रुकेगी। इन ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। इसके अलावा 08014 रांची भागलपुर समर स्पेशल रांची से 25/4/2024 और 27/6/2024 के बीच प्रत्येक गुरुवार को 10 यात्राएं
11:25 बजे खुलेगी, जो अगले दिन 12 बजे भागलपुर पहुंचेगी। 08-013 भागलपुर रांची समर स्पेशल 14:30 बजे भागलपुर से 26/4/2024 और 28/6/2024 के बीच प्रत्येक शुक्रवार को 10 यात्राएं खुलेगी और फिर अगले दिन 3:30 बजे रांची पहुंचेगी। ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के आसनसोल मंडल के चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। इन ट्रेनों में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Raza, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। दुर्गापुर स्टील प्लांट में गैस लीक, 5 चपेट में। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। दुर्गापुर से संजीवन गोप के अनुसार दुर्गापुर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री डीएसपी में फिर हादसा हुआ। इस बार गैस रिसाव से 5 इस्पात कर्मी बीमार पड़ गए हैं। अस्वस्थ कर्मियों को दुर्गापुर इस्पात अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरे इस्पात कारखाने में दहशत फैल गई। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के ब्लास्ट फर्नेस सेक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने लगी। भीषण भीड़ में काम कर रहे 2 स्थायी कर्मी परिमल मंडल और सुनील हाजरा और 3 अस्थायी कर्मी विकास कपाड़ी, टोटन ख्वास और नूर आलम बीमार पड़ गए। सहकर्मियों ने उन्हें बचाया और दुर्गापुर इस्पात अस्पताल मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया। सभी का इलाज शुरू किया गया। खबर पाकर यूनियन नेता मौके पर पहुंचे। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में डीएसपी में लगातार दुर्घटनाएं हुई हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आसनसोल मंडल पर ठहराव के साथ मालदा और दीघा के बीच चलेगी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल गर्मी के मौसम के दौरान यात्रा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकार करते हुए रेलवे यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक परिवहन विकल्प प्रदान करने का प्रयास करता है। गर्मी के मौसम में यात्रा के प्रति बढ़ती रुचि के कारण अक्सर ट्रेन टिकट प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने मालदा टाउन और दीघा के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 03465 मालदा टाउन दीघा समर स्पेशल 20/4/2024 और 29/6/2024 के बीच प्रत्येक शनिवार को 11 ट्रिप मालदा टाउन से 13:25 बजे खुलेगी और अगले दिन 2 बजे दीघा पहुंचेगी, तथा 03466 दीघा मालदा टाउन समर स्पेशल 21/4/2024 और 30/6/2024 के बीच प्रत्येक रविवार को 11 ट्रिप दीघा से 5 बजे रवाना होगी एवं उसी दिन 18 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। उक्त स्पेशल ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के अंतर्गत अंडाल और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। उक्त स्पेशल ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे।
ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। भारत में आम चुनाव के पहले चरण में लाखों लोगों ने वोट डाला, 65.4% मतदान दर्ज। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनने की व्यापक कवायद 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव के साथ शुरू हुई। पहले चरण के अंत तक लगभग 60.03% लोगों ने मतदान किया। मणिपुर और बंगाल से छिटपुट हिंसा की खबरें आई। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दो राज्य जिन्होंने आज अपनी विधानसभाएं भी चुनी, में 68.3% मतदान हुआ। 2019 में सिक्किम में 80.1%, अरुणाचल प्रदेश में 65.1% लोगों ने मतदान किया। तमिलनाडु उन दुर्लभ राज्यों में से एक जहां एक ही दिन में चुनाव हुए, में 67.2% मतदान हुआ, जो 2019 में 72.4% था। राजस्थान, जिसमें तमिलनाडु के साथ आज मतदान करने वाली 102 सीटों में से आधी सीटें हैं। सबसे ज्यादा मतदान 77.6% बंगाल में हुआ, जहां भाजपा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से अंतर कम करने की उम्मीद कर रही है। 2019 में भाजपा ने राज्य की 42 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। भाजपा के प्रभुत्व वाले पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। असम में 72.3%, मेघालय में 74.5%, मणिपुर में 69.2%, अरुणाचल प्रदेश में 67.7% और छोटे से त्रिपुरा में 80.6% मतदान हुआ। मतों की गिनती 4 जून को होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया ने नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के डीसरगढ़ दामोदर नदी किनारे स्थित श्री श्री छिन्नमस्तिका काली मंदिर में पूजा अर्चना कर पूर्वांचल स्थित सामुदायिक भवन में कर्मी सभा को संबोधित किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। सक्तोरिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार मौके पर उनके साथ पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, सुब्रतो मिश्रा, विद्यासागर चक्रवर्ती सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार पूजा अर्चना के बाद सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया खुली हुड वाली गाड़ी पर सवार होकर छिन्नमस्तिका से सीधे पूर्वांचल कम्युनिटी सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मी सभा को संबोधित किया। आइए सुने वह क्या कहते हैं। তো তার মধ্যে তার প্রতিনিধি রূপে এক একটা এমপিকে পাঠানো হয়। 543 জন এমপি দরকার হয় একটা পার্লামেন্ট গঠনের জন্য। তার মধ্যে আমরা অলরেডি আমাদের সরকার আছে গত 10 বছর ধরে, আর এবার তৃতীয়বার ভারতীয় জনতা পার্টি একাই 370 সিট জিতবে আর এনডিএ মিলে 400 পার করবে। এটাই একটা সংকল্প নিয়ে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর আর কচ্ছ থেকে ভীমা অবধি জনগণ জেগে উঠেছে যে আবকি বার तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। আবার একবার এটাই লড়াইটা ইন্ডিভিজুয়াল না। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग
सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। कांग्रेस पार्षद की बेटी की कॉलेज में चाकू घोंपकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुआ हमला। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। कर्नाटक के हुबली में एक कांग्रेस पार्षद की बेटी की उसके पूर्व सहपाठी ने उसके कॉलेज परिसर में हत्या कर दी। आरोपी फयाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 23 वर्षीय नेहा कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी थी। वह BVB कॉलेज में मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। आरोपी फयाज भी 23 वर्ष नेहा का पूर्व सहपाठी था। कैंपस में लगे CCTV फुटेज में फयाज ने नेहा पर चाकू से कई बार वार किया और भाग गया। कॉलेज के अधिकारियों और अन्य छात्रों ने नेहा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बेलगावी जिले का रहने वाला फयाज कई दिनों से नेहा का पीछा कर रहा था, क्योंकि नेहा ने कथित तौर पर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पुलिस ने हुबली में विद्यानगर पुलिस की शिकायत से फयाज को पकड़ लिया। हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार ने कहा, शाम करीब 4:45 से 5 बजे यह घटना हुई, जहां BVB कॉलेज में MCA की पढ़ाई कर रही लड़की नेहा ने के पूर्व सहपाठी ने उस पर चाकू से हमला किया। वह वहां BCA की पढ़ाई करता था। उसने उस पर 6 से 7 बार चाकू से वार किया। सुकुमार ने आगे कहा, अभी तक हम जो जानते वह यह है कि वे एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वे साथ साथ पढ़ते थे। पूछताछ के बाद मकसद के साथ आगे की जानकारी पता चलेगी। इस बीच छात्र समूह ABVP के कार्यकर्ताओं ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और नेहा की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। हिंदू समर्थक समूहों और भाजपा समर्थकों ने भी विद्यानगर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 and अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। वरिष्ठ संवाददाता संतराज प्रसाद के अनुसार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में संबंधित CBI और ED मामलों में नियमित जमानत की मांग वाली जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत 30 अप्रैल को अपना आदेश सुनाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें इस मामले में मास्टरमाइंड कहा गया है। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित CBI और ED मामलों में नियमित जमानत की मांग करने वाले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत 30 अप्रैल को आदेश सुनाएगी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. ट्रांसफार्मर में लगी आग, स्थानीय निवासियों में दहशत। तीव्र गर्मी में आग व्यावहारिक रूप से भड़क रही है। दिन में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, पंखे के नीचे होना चाहिए। ऐसे में आसनसोल के हाटर रोड के रामधनी मोड़ इलाके में बिजली आपूर्ति ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मचारी उपस्थित हुए। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घबराए राहगीर भागने लगे। बिजली विभाग को आशंका है कि यह आग ओवरहीटिंग के कारण लगी होगी।
अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। डोंट थिंक टू मच, जस्ट डू व्हाट मेक यू। ज्यादा मत सोचो, बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।